नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अभी देर है, भोला ने कहा। चलते हैं, गाड़ी तो सिर्फ 2 है। एक अभी गई और दूसरी 2 बजे रात वाली। 2 बजे वाली गाड़ी मुसीबत रहती है। इसका टाइम बदल जाए तो आराम मिले। वैसे मेरी तो आदत पड़ गई है। आप कहे तो मैं यही देख लिया करूँगा। भूले भटके ही इस पर कोई चढ़ता है या इससे उतरता है। बेकार की गाड़ी है, देखा जाएगा। मनोहर बोला। वैसे चेकिंग में कोई आ गया तो? मेरे ख्याल से आज तक यहाँ चेकिंग नहीं हुई है। हल्ला तो इतना मचा यहाँ स्टेशन बनाने का, लेकिन घाटे में है। आमदनी तो आप देख ही लेंगे, हम लोगों का खर्चा तक नहीं निकलता। वह तो सरकार को अपने पास से देना पड़ता होगा। तनख्वाह यहाँ कब आ जाती है? दूसरी या तीसरी को। सवेरे वाली पैसेंजर ने तनख्वाह बांटने वाला बाबू तनख्वाह बांटता हुआ आता है। ठीक है, और डाक खाना तो गाँव में होगा। हाँ, सरकार अपना आदमी है, जब जैसा कहेंगे कर देंगे। मनी ऑर्डर भेजना है क्या? मनी ऑर्डर नहीं, लिफाफे, पोस्ट कार्ड वगैरह चाहिए, कल मंगवा दूंगा। वैसे घर पर मनी ऑर्डर नहीं भेजेंगे? 1 दिन के लिए चला जाया करूंगा तनख्वाह मिलने पर। मनोहर ने लापरवाही से कहा। ये भी ठीक है। भोला ने हुक्के से कई कश किए, फिर उठता हुआ बोला, आइए चले। पहले भोला बाहर निकला और उसके बाद मनोहर। दरवाजे के पास जाते जाते एक बारंगी मनोहर की इच्छा हुई कि वह मुड़कर देख ले, लेकिन फिर उसने अपनी इच्छा को रोक लिया। ऐसा करना अच्छा नहीं है। गणेशी कोई अबोध लड़की नहीं है, इसका वह गलत अर्थ लेगी। पर जाने क्यों उसका मन बार बार गणेशी को देखने के लिए हो रहा था। ताजे फूल सा ऐसा खिला चेहरा उसने आज तक न देखा था। बिल्कुल निर्दोष और स्वाभाविक चेहरा। शहर के वातावरण में ऐसा साफ चेहरा भला कहाँ देखने को मिलता है? शहर का चेहरा कृत्रिम होता है, उसे बनाया, सजाया, संवारा जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों के बूते पर खूबसूरत दिखने वाले चेहरे बड़े बनावटी से लगते हैं। उनमें अपना निज का कुछ नहीं होता, सब कुछ उधार लिया होता है। अब तक वह ऐसे ही चेहरे देखता आया है, इसीलिए पलटकर गणेशी को देखने की इच्छा स्वाभाविक ही थी। लेकिन मन रोक लिया और भोला के पीछे पीछे वह स्टेशन की तरफ पट गया। मेले के आने का समय हो रहा था। गहरा सन्नाटा होने के कारण दूर से ही उसकी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। नए स्टेशन मास्टर के आने को पता वैसे रात को ही गणेशी को लग गया था। रात में उठकर उसने पानी दिया था और कान लगाकर उसकी आवाज सुनी थी। बड़ी स्पष्ट और गंभीर आवाज सुनकर मन धड़कने लगा था और स्टेशन मास्टरों की तरह उसकी आवाज में पिलपिलापन न था। ये आवाज जवान मर्द की सी मालूम पड़ रही थी और उसका मन धड़कने लगा था। लेकिन फिर वह सो गई है। सुबह बापू ने उसे उठाया, चाय बनाने की बात की। वह काम में लग गई। रात का सारा कुछ याद आ गया। हर नया स्टेशन मास्टर जब आने वाला होता है तो बड़ी उत्सुकता से वह बात जोहा करती थी, लेकिन देखती कि कोई बूढ़ा चला आ रहा है, कोई खुसट चला आ रहा है, तो उसका मन कुढ़ने लगता था। इस नए स्टेशन मास्टर की आवाज ही कुछ अलग थी, इसीलिए उत्सुकता से भर गई। दोनों क्वार्टर बिल्कुल अलग अलग बने थे। दोनों को अलग करने वाली एक दीवार भी खड़ी थी, पर इस दीवार में एक छोटा सा सुराख था, जिसका पता केवल गणेशी को था। सुराख इतना बड़ा भी न था कि सहसा किसी की नजर पड़ जाए। अनजाने ही शायद 2 ईंटों के बीच का जोड़ खुल गया था और शायद चूहों ने धान ले जाने का रास्ता बना लिया था। इस सुराख से उस तरफ अच्छी तरह से देखा जा सकता था,
भोला जब चाय लेकर चला गया तो गणेशी ने सुराग पर आंखें टिका दी। वह तुरंत ही सोकर उठा था। बापू चाय मिले लिए सामने खड़े थे। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, गणेशी ने उसका चेहरा देख लिया। गोरे रंग का 23, 22, 24 की उम्र का तगड़ा जवान। देखती रह गई वह। इतनी कम उम्र का स्टेशन मास्टर वह अपनी होश में पहली बार देख रही थी। उसका मन जाने कैसा कैसा करने लगा। घबराकर उसने सुराग पर से आंखें हटा ली। उम्र तो जमींदार के लड़के कुंवर के ही जैसी थी, पर चेहरा उससे अच्छा था। चेहरे पर शराफत थी। कुंवर के तो चेहरे से ही बदमाशी टपकती है। अगर कुंवर जमींदार का बेटा न होता तो जाने कब का गांव से मारकर भगा दिया होता। जमींदार का बेटा होने के कारण लोग कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, वरना वह तो देहरी पर पैर न रखे तो लोग अच्छा मानते। लेकिन भला कुंवर अपने से मानने वाला था। वह हर किसी के दरवाजे जाता, किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ खुराफत करता रहता। हाट बाजार के दिन या नौटंकी, रामलीला के मौके पर उसकी छेड़खानियां पड़ जाती थी। ऐसे आदमी से भला किस लड़की को नफरत न होती। लेकिन उसकी उम्र का होने के बाद भी नया स्टेशन मास्टर इस तरह का आदमी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि बड़ी शालीनता से उसका चाय पीने का ढंग ही इस बात की गवाही दे रहा था। गणेशी ने सुराग से आंखें तो हटा ली थी, पर उसका मन उसी तरफ रह गया था। अगर माँ के देख लेने का भय न होता तो वह अब तक देख ही रही होती। कुछ देर बाद बापू की बातचीत से मालूम पड़ा कि वह उसको जमींदार के पास लिए जा रहे थे, तो वह दरवाजे की ओर हो गई है। बापू के साथ जाते हुए उसको देखा। कुछ मिलाकर वह अच्छा लगा। लौटकर खाना तो यही खाएगा, इस ख्याल से वह खाना बनाने में लग गई। गृहस्थी का सारा काम गणेशी ने ही देखा करती थी। माँ बूढ़ी हो गई थी। जब मन में आया तो घर का कुछ काम धाम कर लिया, वरना सारे समय खाट पर पड़ी रहती थी। गणेशी को उनका कोई आसरा नहीं था। पिछले कुछ समय से माँ कुछ दुखी सी रहने लगी थी कि उसका जब ब्याह हो जाएगा तो उनका कोई आसरा न रहेगा। भगवान ने गणेशी के अलावा कोई और संतान भी तो न दी थी, और गणेशी भी क्या कम पूजा पाठ के बाद हुई थी। गणेश चतुर्थी के दिन उसकी पैदाइश होने के कारण पत्रा में रेवती नाम निकलने के बाद भी उसका नाम गणेशी रख दिया गया था। उसका ये नामकरण माँ ने अपनी जिद पर ही किया था, क्योंकि उसे वह गणेश जी का प्रसाद मानती थी। मंगल तो स्टेशन चला गया और स्टेशन मास्टर वह बापू के साथ चला गया। उसका इस तरह जाना गणेशी को बड़ा अखर गया। पल पल उसे भारी लगने लगा। एक बार उसे जी भरकर वह देख लेना चाहती थी। जब 10 बजे की गाड़ी का वक्त हो गया और गाड़ी की सीटी सुनाई पड़ी तो इतना विश्वास हो गया कि वह लौट आया है, स्टेशन पर होगा। इस समय स्टेशन जाने का उसका मन हो आया, पर उसने अपने को रोक लिया। जब कोई स्टेशन मास्टर न आया होता तो वह प्रायः स्टेशन पर चली जाती थी और पूरे स्टेशन को बड़े अचरज के साथ देखा करती थी। लूला को वह जानने लगी थी और लूला से वह अपनी सहेलियों की खबर पा लिया करती थी। जमींदार की लड़की रामा उसके साथ पढ़ी थी और उसकी हम उम्र में ही थी। यदा कदा उसने मिलने के लिए अपनी माँ के साथ हवेली भी चली जाया करती थी। रामा को भगवान ने पैसे वाले माता पिता के साथ साथ सब कुछ भी दिया किया था। गणेशी ने उम्र के साथ साथ गंभीरता थी, लेकिन रामा में शोखी चंचलता थी जो उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। रामा 4 क्लास हिंदी पढ़ चुकी थी। गणेशी की तरह वह भी चिट्ठी लिख लेती थी, रामायण पढ़ लेती थी। अब उसके पिता उसे कुछ अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे और घर पर ही पढ़ाने के लिए मास्टर की तलाश थी। इस तरह उसके पिता का मतलब बिल्कुल साफ था कि वह उसका ब्याह शहर में करना चाहते थे, गांव में नहीं।
शायद इसीलिए कि जमींदारियों खत्म हो गई है। कुछ दिनों तक वो जमींदार रहे आए हैं, उसका सम्मान बना रहेगा, लेकिन उसके बच्चे को वह इज्जत मिलने वाली नहीं है। शहर में ही इज्जत मिल सकती है। वह लड़की को अगर शहर में ब्याहता है तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए। भला इसके बिना शहर का कौन लड़का उसको पसंद कर सकता है। इस बीच गणेशी रामा से मिलने जाती तो उसकी बड़ी चुटकियां लेती थी। उसने रामा का नाम भंगोजी रामा रख दिया था और कहा करती, अब तो तुम गिटपिट बोला करोगी। रामा चेप जाती। वैसे गणेशी की भी आगे पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, पर ऐसा कुछ योग ही न था, साधन ही न बैठता था और भोला उसे इतना ही पढ़ाकर संतुष्ट था। गांव गवाई की लड़कियां वैसे भी ज्यादा कहाँ पढ़ पाती है। बापू की आहट मिली, समझ गए कि सब आ गए। थालियां लगाने लगी और गरम गरम रोटियां निकालने के लिए तवा चढ़ा दिया। सबके साथ वह भी बैठ गया। थाली लेकर जब एकदम उसके पास सामने गई तो प्राण गले में आ गई। शायद जड़ बनी रह जाती, पर हट गई सामने से। जब रोटी लेकर गई तो न जाने कैसा लगा। वैसे वह खाना खाकर जल्दी उठ गया, पर गणेशी कनखियों से उसे बराबर देखती रही और जीभ भरकर देखा। फिर सब के सब चले गए। जाने के बाद गणेशी को घर बड़ा सुना सा मालूम पड़ा। सारी फुर्ती न जाने कहाँ चली गई। काम करने में मन न लगा। ये नया स्टेशन मास्टर तो बहुत अच्छा आया है। बियावन में रहते रहते अच्छा चेहरा तो जैसे सपना हो गया था। बूढ़े और मरियल चेहरे देखते देखते आंखें उगता गई थी। लगता था किसी गबरू जवान का चेहरा देख न पाएगी। या भाग्य की बात, ऐसा चेहरा बिल्कुल बगल में आ गया। जब तक वह तीनों खाट पर बैठे रहे, ध्यान से सारी बातें सुनते रहे। उसकी आवाज में भी बड़ा मिठास था। चिलम बनाकर ले गई थी। सोचा था उसकी बनाई चिलम का धुआं लेकर, पर उसने हाथ तक नहीं लगाया। सब उठकर चले गए तो घर का सुनापन बढ़ गया। पोस्ट कार्ड लिफाफों की बात सुनकर मन धड़कने लगा था। वह अपने घर चिट्ठी लिखेगा। घर पर उसका कौन कौन है? शायद उसकी पत्नी होगी। पत्नी की कल्पना से गणेशी को रोना सा आ गया। रुलाए गले तक आकर अटक गई। ट्रेन के गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान खींच लिया, वरना वह सचमुच रो देती। ट्रेन जा रही है इस समय और वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा। उसे क्या कहकर पुकारे? उसके पहले तक जितने भी मास्टर साहब आए वह सब के सब उसके काका ही थे। जैसे मंगल काका, वे सब उसे बेटी ही कहते, लेकिन जितनी उसकी मंगल काका से पटती उतनी किसी से नहीं पटी। मंगल काका बातूनी भी तो है, लेकिन इस नए स्टेशन मास्टर को वह क्या कहकर पुकारेगी? उससे 5-6 साल ही तो बढ़ा है। गणेशी इसका कुछ निर्णय न कर सकी। दरवाजा खुला हुआ था। सामने खेत थे। खेतों में बीच से पगडंडी चली गई थी जो स्टेशन को जाती थी। दरवाजे से स्टेशन दिख पड़ा था, क्योंकि वह कुछ दूरी पर दाहिनी ओर था। ट्रेन निकल गई। अब तो शाम तक की छुट्टी। शायद वह आराम करने के लिए आए, और कोई आए न आए मंगल जरूर आएगा। अपनी खाट बिछा कर वह कुछ देर आराम जरूर करेगा। ये मंगल की रोज की आदत है। मंगल से उसकी गुट्टी भी है। मन ही मन वह कामना करने लगे कि मंगल अकेला आए। बापू और वह न आए तो मंगल ने उसको इस नए स्टेशन मास्टर के बारे में सब पता लग जाएगा। उसकी ये प्रार्थना जैसे सुन ली गई। सचमुच मंगल ही अकेला आता दिखलाई पड़ा। मंगल भीतर आ गया तो पूछा गणेशी ने, बापू कहाँ रह गए काका? स्टेशन पर। नए स्टेशन बाबू को सब समझा रहे हैं। गणेशी उसकी खाट पर एक तरफ बैठ गई। मंगल लेट गया। बोली, ये नए स्टेशन मास्टर कहाँ से आए हैं? सासाराम से। गणेशी ने बड़े दबे स्वर से पूछा, और बाल बच्चे? मंगल हंसकर बोले, अभी तो बेचारे का ब्याह नहीं हुआ है, बाल बच्चे में कहाँ से लाएगा? गणेशी का दिल मिलियों से उछलने लगा। आंखों के आगे खुशियों के दीपक, हजारों हजार दीपक जगमगाने लगे।
सारी खुशी के उसने मंगल को हिला दिया। अरे ब्याह नहीं हुआ है स्टेशन मास्टर, हो गया। इससे क्या? मंगल को हंसी आ गई। स्टेशन बाबू बनने के लिए क्या ब्याह करना जरूरी है? शहर का लड़का है, ब्याहन है, अच्छा घर मिलेगा तो ब्याह हो जाएगा। ब्याहन है, ब्राह्मण है। हाँ, मंगल बोला। वैसे आजकल रेल में बहुत नीच जात भी आने लगे हैं स्टेशन बाबू, और न जाने क्या क्या बनकर। किसी दिन ऐसा आदमी यहाँ आ जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी क्यों छोड़ देंगे काका? जिस आदमी से न पट्टे उसे अलग रहना ही ठीक है। ऐसा ही समझो, मंगल ने कहा और करवट बदली। लेकिन ये तो ब्राह्मण है, मनोहर नाम है ना? हाँ, मंगल ने बतलाया। उम्र में छोटा है इसलिए तुम्हारे बापू नाम लेते हैं। तुमने सुन लिया क्या? बातें हो रही थी। आदमी भला लगता है, मंगल ने कहा। उसको अलग से क्या खाना भेजना, घर में ही सुबह शाम खा लेगा वो। वैसे घर में ब्राह्मण का जूठा गिरना अच्छा होता है। बोलो को तो मेरी यही राह है, आगे उसकी मर्जी। गणेशी की आंखों में गुलाबीपन सा आ रहा था। आनंद के वेग के कारण उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा था। आंखें ढप सी चली गई थी और सामने वह मनोहर की ही मूरत देख रही थी। मनोहर हाथ पांव धोकर रसोई में बैठ गया था। उससे खाना मांग रहा है। वह सामने खड़ी मन मन मुस्कुरा रही है। खाने देने के बाद भूलकर वह एकटक उसकी ओर देखे जा रही है। और तब मनोहर चिल्ला रहा है, खाना नहीं दोगी क्या? वह हंसने लगी और सचमुच उसको मन ही मन बहुत हंसी आ गई। अगर मंगल पास लेटा न होता तो सचमुच वह जोर से खिलखिलाकर हंसती। गणेशी मंगल के पास से उठ गई। सारा घर उसको जगमगता दिख रहा था और दिवाली की रात आ गई थी। मंगल मन से वह काम में लग गई। माँ खाट पर लेटी थी। गणेशी ने फुर्ती से सारा काम धाम कर डाला। उसका अंग अंग डोल रहा था, जैसे कि बहुत दिनों के सूखे पड़े किसी खेत में ललहाकर पानी आ गया हो और मिट्टी की फटे हुए सारे घाव भर गए हो। उसके होंठ अपने आप गुनगुनाने लगे, लेकिन एक गुनगुनाहट इतनी धीमी थी कि मुश्किल से ही सुनाई पड़ सकती थी। तुलसी चौका लिपते समय उसे अपनी ही चूड़ियों की खनखन बड़ी प्यारी लगी। मंगल उठकर बैठ गया। ये लोग नहीं आए ना, गणेशी बोली। वैसे उसका मन धड़क रहा था। हर पल वह आने की आशा कर रही होगी। स्टेशन पर ही होगे तो? हाँ, तू चिल्लम बना दे बेटा, मंगल ने कहा। गणेशी फौरन चिल्लम बनाकर ले आई। हुक्के पर चढ़ाने के बाद मंगल ने 2-3 कस लिए। हुक्का गुड़गुड़ाया, फिर बोली, स्टेशन बाबू को तो साइकिल मिल जाएगी। सरकार की तरफ से क्या? नहीं, जिम्मेदार साहब देंगे। उनका अपना मतलब है ना, मंगल ने बतलाया। बोला सब कह रहा था, जमींदार से मिलने गए थे। साइकिल किस बात में? गणेशी को अचरज था। उनकी बेटिया को अंग्रेजी पढ़ाने अजाया करेंगे। अंग्रेजी? हाँ, स्टेशन बाबू को अंग्रेजी आती है ना, तो उसको पढ़ाया करेंगे। गणेशी की सांसें रुक गई। रामा को अंग्रेजी पढ़ाने जाया करेंगे? रामा जमींदार की बेटी है, वो अंग्रेजी पढ़ सकती है, लेकिन उसको अंग्रेजी पढ़ाने जाना कुछ अच्छा न लगा। अब तक का जो सारा सुख उसने बटोरों में समा कर रखा था, वो सब बहने लगा। खुशियों के दीप जो जगमगा रहे थे, वह सब बुझने से लगे। पढ़ाने की बात हो गई है क्या? पूछा गणेशी ने। हाँ, भोला ने तय कर दिया है। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे बापू जिम्मेदार को कितना चाहते, पर वह नाग है। मैं तो जब तक उसका हरवाया रहा, कभी 2 रोटी सुख से न खा सका। भगवान ने अच्छा किया जो जमींदारी चली गई। इनके कोड़े और इंटर ठंडे पड़ गए। गणेश को भी अपने पिता पर गुस्सा आया। एक भला आदमी स्टेशन बाबू बनकर आया था तो जमींदार के यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने लगा दिया, और कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा क्या? बड़ी गलत बात हो गई। मन ही मन वह उफने लगी। रामा को वह जानती है, बड़ी चंचल लड़की है, पढ़ेगी क्या, बातें ज्यादा करेगी। और फिर उसका फैशन,
रोज नए नए श्रृंगार करना उसको खूब आता है और उसके पास कमी क्या है? जमींदार की बेटी है, घर नौकर चाकरों से भरा पड़ा है, पानी का एक गिलास तक इधर से उधर उठाकर रखना नहीं पड़ता, ढेर सारे कपड़े हैं और श्रृंगार करने वाला सामान है। दिन भर घर में आराम करना, सहेलियों जुटा लेना ही सब होता रहता है। इसी जगह मनोहर का जाना अच्छा नहीं। जाने क्यों उसका डर लगने लगा। आ गए शायद, मंगल ने कहा। बाहर से आहट आ रही थी। गणेशी सावधान होकर भीतर चले गए, लेकिन ऐसी जगह खड़ी हो गई जहाँ से वो मनोहर अच्छी तरह देख सकती थी। दोनों भीतर आ गए। आराम करिए आप मनोहर बाबू, शाम को उठा लेंगे, भोला ने कहा। अच्छा। बगल के क्वार्टर का दरवाजा खुलने की आहट आई। मनोहर अपने क्वार्टर में चला गया। अपने कमरे में आराम करेगा वह। बगल के कमरे में सामान रखने की आहटें आने लगी। भोला मंगल के साथ चाय पाई पर लेट गया। मनोहर बाबू भी ऐसे ही है, वो बोला। बहुत सीधे लगते हैं क्या? पूछा मंगल ने। हाँ, शुरू में आदमी ऐसा ही लगता है, मंगल धीरे से बोला। अभी तुम शहर में रहे नहीं हो। शहर का आदमी कितना चालाक होता है, उस पर भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा। तुम हर आदमी पर शक करते हो मंगल भाई, भोला हंसने लगा। कलयुग है ना, फिर भी धर्म का एक ना एक चरण तो रहेगा ही। महाभारत में क्या लिखा है? अब की बात जो नौटंकी आ रही है वह महाभारत ही खेलने वाली है, देख लेना। भोला ने फिर ढेर सा धुआं लेकर उसे तेजी से बाहर निकाला। उसकी इस बात पर मंगल कुछ न बोला। भोला लेट लेट हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। मंगल ने करवट बदली थी। गणेशी के पास कुछ काम न था। कमरे की दीवार से वह टिक कर बैठी थी, इसीलिए कि उस तरफ की सब आहटें उसको मिलती रहे। सामने खाट पर माँ लेटी थी, आंखें बंद थी। शायद उनको नींद आ गई थी। गणेशी को थोड़ी थोड़ी देर बाद आहट मिल रही थी। कमरे में सामान रखा जा रहा था। फिर खाट खींचने की आवाज आई। खाट एक तरफ कर शायद अब लेट गया, क्योंकि एक बार खाट चरमरा कर शांत पड़ गई, अवश्य ही अब वह भी आराम करने लगा। दोपहर में ही प्राय गहरा सन्नाटा खिंच जाता था, क्योंकि ट्रेन पास हो जाने के बाद दूसरी गाड़ी शाम को पहले तो आती न थी, इसीलिए स्टेशन पर कोई न रहता था। यदा कदा जानवर चराने वाला लड़के उस तरफ निकल आते तो ट्रेन की पटरिया पर खेला करते थे, लेकिन शाम हो जाने से पहले वह भी भाग जाया करते थे। भोला और मंगल की झपकी आ गई। गणेशी को भी कोई आहट न मिली तो उसने पुराना बोरा जमीन पर डाला और उसी पर लेट गई। और दिनों में तो वह इस वक्त सो जाती थी, पर इस समय उसको नींद न आ रही थी। मन को जाने क्या हो गया था, कुछ काम भी न सूझ रहा था, बस चुपचाप पड़ी थी। पड़े पड़े उसको थकावट सी मालूम पड़ने लगी। उसने लेटने न रह गया और उठ गई। मन बड़ा बेचैन सा लगा तो नहाने की तबीयत हो गई। स्नान के लिए क्वार्टर के बाहर कुआं था, लेकिन वह पिछली तरफ पड़ता था। उसे कुछ न सूझा तो बाल्टी डोर उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ी। क्वार्टर से बाहर निकलते समय क्षण भर के लिए वह कांप सी गई थी। कहीं इस समय मनोहर अपने दरवाजे पर खड़ा दिख गया तो, लेकिन दरवाजा बंद मिला था। कहीं कोई न था। कुएं की तरफ जाने के लिए मुड़ी कि उसके हाथ से बाल्टी छुटकर गिर गई। मनोहर कुएं के पास खड़ा था। उसकी पीठ गणेशी की तरफ थी, लेकिन बाल्टी गिरने की आवाज सुनकर वह चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। ठगी सी गणेशी सामने खड़ी थी। शायद उसको देखकर घबरा गई। वह तुरंत उसके सामने से हट गया। बाल्टी गिरने की आवाज भोला ने सुनी। जोर से आवाज दी, क्या हुआ बिटिया? गणेशी घबराकर बाल्टी उठा ली। तब तक भोला उठकर आ ही गया। क्या हो गया रे दी लड़की? पाँव ठोकर लग गई थी बापू, देखकर चला करो ने, चोट नहीं लगी न? इस सख्त पानी भरने की क्या जरूरत है? ये कौन सा टाइम है पानी का? भोला ने प्यार से जीता। तुलसी में पानी देना है बापू, तेज धूप में सुलझा रही है। ये कहा गणेश का सूझ गया। लड़की को सही सलामत पाकर भोला लौट गया। देखकर चल, वहाँ कहता गया। गणेशी कुएं के पास चली गई। मनोहर अब कहीं नहीं दिख रहा था। वो भोला के आने से पहले ही बड़ी
फुर्ती से क्वार्टर में चला गया था और गणेशी कुएं में बाल्टी छोड़ते हुए आश्चर्य कर रही थी कि क्या वह सचमुच मनोहर ही था या उसको कुछ धोखा सा हो गया, क्योंकि इस वक्त तो मनोहर का यहाँ रहना कोई मतलब ही नहीं रखता था। नहाने का वक्त सुबह शाम का होता है, लेकिन आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वह मनोहर ही था। इधर कुएं के पास खड़ा उस तरफ देख रहा था। बाल्टी गिरी तो चौंका और शायद जैसे ही बापू की आवाज सुनाई पड़ी वह फौरन हवा हो गया। गणेशी का मन गुदगुदी से भर गया। स्टेशन बाबू चतुर खूब मालूम पड़ते थे। किस तरफ गायब हो गए। बाल्टी फौरन बाहर निकाली। गणेशी पानी भरने में बड़ी पट्टू थी। गांव में जब थी तो वो अपनी सहेलियों को पानी भरने में हरा देती थी। छम छमाछम पानी भरती ही थी वह। 4-6 ऐसे लंबे हाथ मारती कि फौरन बाल्टी बाहर। उसका स्वस्थ शरीर कुछ धनुषाकार हो जाता और जल्दी जल्दी हाथ चलाने के कारण उसके सुपुष्ट यौवन इस तरह हिलने लगते थे जैसे 2 कबूतर आपस में चोंचे लड़ा रहे हैं। बाल्टी लेकर गणेशी वापस आ गई। दरवाजा फिर मिला दिख रहा था, लेकिन इस बार उसे कुछ फाफ ज्यादा थी। गणेश के होठों पर मुस्कान खेल गई। वह मनोहरी था, अभी क्वार्टर में गया है। दरवाजों की फाफ इसकी गवाही है, लेकिन इसको भागने की क्या जरूरत थी। शायद शर्माता है, शायद इस डर से हट गया होगा कि उसे देखकर लौट न जाऊं। मास्टर से अधिक खौफ तो गणेशी को अपने पर हो रही थी कि वह खड़ा था, तो उसको देखकर इस तरह घबराने की क्या बात हो गई। क्या उसको देखकर डर गई। अब एक ऐसी कौन सी उम्र आ गई कि आदमी को देखकर डर लगने लगा। बाल्टी का पूरा पानी उसने तुलसी चौके पर उड़ेल दिया। बोला कि झपकी टूट गई थी। बोला, अब रहने दो, दोपहर में पानी ना लेना, ठंड हो जाए तो जाना। गणेशी ने बाल्टी डोर रख दी और फिर वह घर से फुटकर काम करने लगी। जब और कुछ काम न सूझा तो अपनी संदूक ही खोलकर सामान उलट पुलट करने लगी। उसके पास न कोई खास कपड़े थे और न खास जेवर। कहीं आने जाने के लिए केवल एक अच्छी बनारसी साड़ी थी और बाकी तो मामूली थी। इसके अलावा श्रृंगार का सामान पड़ा था जो साप्ताहिक बाजार से खरीद लिया जाता था। गणेशी का मन श्रृंगार करने के लिए होने लगा। यदा कदा ही वो श्रृंगार करती थी, क्योंकि पास पड़ोस में तो कोई था नहीं कि जाना आना जाना हो। बस ऐसे ही बाल बंधे रहते थे और यही हालत कपड़ों की थी। हाट बाजार के दिन जब जाना हो तो जरूर श्रृंगार करती थी और उसका श्रृंगार ऐसा होता था कि तब खुद को इस तरह पसंद आती थी कि कई बार अपने को आईने में देखती और मुस्कुराने लगती। पेटी का सारा सामान उलट पुलट किया उसने। एक कोने में शीशे पेंसिल का टुकड़ा मिल गया। बहुत दिनों से पड़ा है, उसे निकाल लिया। नीचे पेटी में एक पन्ना कागज भी मिल गया तो मन बड़ा खुश हो गया। बहुत दिनों से उसने कुछ लिखा भी नहीं। पन्ना भी बंद है। वैसे सामने पूजा वाले में रामायण रखी है। कुछ दिनों पहले तक शाम को माँ को अटक अटक कर सुनाया करती थी, पर कुछ दिनों से वह सिलसिला भी बंद है। उंगलियां कुलबुलियाने लगी। ऐसा लगा कि शायद अक्षर बनाना भूल गई है। कोरे कागज पर वह पेंसिल चलाने लगी। पहले तो 1-2 फूल पत्ते बनाई, आड़ी टेढ़ी, और उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में उसने मनोहर लिख मारा। नाम जब पूरा हो गया तो जीभ दांते तले आ गई। हाय दया, किसका नाम लिख डाला। उसे अपने स्कूल के बचपन के दिन बात आ गई। फौरन उंगली में थूक लगा लगा कर उस कागज को रगड़ता शुरू कर दिया। कागज के गिले गिले रेशे निकले और नाम मिट गया, पर उतनी जगह का कागज तो पतला पड़ गया और फटने को आ गया। गणेशी ने घबराकर आसपास देखा। उसको एक क्या होता जा रहा है। मंगल भोला खाट पर थी। माँ सो रही थी। मन आश्वस्त हो गया। कागज पेंसिल की ओर ललचाई निगाहों से देखती रह गई। काश उसको भी कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाला मिल जाता, लेकिन दुर्भाग्य कि वह जमींदार की बेटी नहीं है। जैसे अंग्रेजी
के भी 3 अक्षर उसको स्कूल के जमाने से ही याद थे, जिनको चिक चिक कर लड़के बोला करते थे और छुट्टी के समय शोर मचाया करते थे। ABC, जिसमें निकले पंडित जी गए मर, अंग्रेजी हो गए टर्श। वो तो बचपन के दिन थे। अब सचमुच की अंग्रेजी भला कौन सीख सकता है? फिर अंग्रेजी पढ़कर वह क्या करेगी? रामा को तो ऐसा है कि बड़े घर में उसका विवाह हो जाएगा। अंग्रेजी जानने से उसकी इज्जत बढ़ेगी, पर उसको कौन पूछने वाला है? किसी गरीब के गले बांध दी जाएगी। बापू देहात खड़े का ही आदमी ज्यादा पसंद करते हैं। उनका कहना है कि शहर की हवा अच्छी नहीं होती। शहर में नौकरी का क्या ठिकाना। जिसके पास 1-2 बीघा जमीन है वह अच्छा, कम से कम खाने पीने का दुख तो नहीं होता। और शहर में तो पानी भी बिकता है, मिट्टी तोलकर मिलती है। गणेश ने संदूक उठाकर रख दिया। माँ की नींद टूट गई। बोली, क्या खटर पटर कर रखी? संदूक साफ कर रही हूँ माँ। वह बोली, एक काम करने का टाइम है, तू सोई नहीं? सोई तो थी, मर हरदम खटपट कर रही है। और माँ ने कहकर करवट ली। माँ का कहना ठीक था। रोज इस वक्त तो वह सो जाती थी, धूप ढलने पर उठती थी और घर का काम धाम करती थी। पर सचमुच आज उसको न जाने क्या हो गया है। नींद जाने कहाँ गई है। एक कोई अच्छी बात है। वह चुपचाप फिर बोरे पर आकर लेट रही और सोने का उपक्रम करने लगी, पर नींद तो जैसे उसे बिल्कुल नाता तोड़ गई थी। आंखों के पास न फटकी और वह लेटे लेटे छप्पर की कड़ियां गिनने लगी। उनकी हालत देखने लगी। कई जगह उनमें धूल लग गया था और रस्सी खस्ता हो गई थी। कहीं कहीं तो कीड़ियों की छिपलियां लटक रही थी। क्वार्टर के नाम पर एक बड़ा कमरा, छोटा कमरा, दालन और छोटा सा आंगन। आंगन के बाद दीवारों का घेरा और घेरे में बना आने जाने का लिए दरवाजा। दूसरा क्वार्टर बिल्कुल एक ही दीवार के सहारे बना था और दीवार इतनी पतली थी कि उस तरफ की सारी खटपट सुनाई पड़ जाती थी। बिस्तर के लिए चारपाई तो पहले से पड़ी थी, वह ढीली पड़ गई थी। उसे कस कर उस पर बिस्तर लगा दिया था। बाकी अपना सामान जहाँ ठीक समझा रख दिया। अकेला आदमी जो कुछ ही दिनों के लिए आया हो, उसकी गृहस्थी भी हो क्या सकती है। क्वार्टर बिल्कुल सुना सुना सा था। रंगहीन दीवारें नंगी खड़ी थी। कई जगह से चूनों की पपड़ियां लटकी रही थी। कोनों में और कच्चे बने छप्पर में मकड़िया के जाल लगे थे। जहाँ आदमी का वास नहीं होता, वहाँ कुछ ऐसा ही हो जाता है। मनोहर चापाई पर लेट तो गया, पर सन्नाटा इतना गहरा कि मन न लग रहा था। सचमुच प्रतिपुर अंडमान निकोबार की झील से कम नहीं है। किस बियाबन में आ जाना पड़ा है। केवल 2 ट्रेन, एक दिन के 10 बजे वाली तो गनगनित है, पर रात के 2 बजे वाली तो बड़ी मुसीबत है। न एक मुसाफिर चढ़ने को न उतरने को, लेकिन ड्यूटी तो देनी ही पड़ेगी। स्टेशन मास्टर का आखिर मतलब क्या है? बाकी तो ट्रेन पास हो जाती है, लेकिन अब रहना ही तो पड़ेगा। इनकार का मतलब नौकरी से हाथ धोना। भला सरकारी नौकरी आसानी से छोड़ी जा सकती है? उठकर बैठ गया। मन तो लगाना ही पड़ेगा। जमींदार के पास गया था। एक काम तो बतला दिया उन्होंने, साइकिल भी मिल जाएगी। चलो कुछ न कुछ आराम तो रहेगा। उनकी लड़की को पढ़ाना है। लड़की भोली की लड़की के बराबर है। भोला की लड़की तो बड़ी है, एकदम शादी लायक है, सुंदर है। उसका रंग रूप गाँव की सोधी मिट्टी का बना है और देश से कैसी सोधी सोधी महक उठती है। घर का सारा काम धाम करती है। खाना भी कितना स्वादिष्ट बना लेती है। मनोहर उसके ही ख्यालों में डूबा रहा। क्या नाम है उसका? गणेशी। मनी मन हंसी आ गई। बिल्कुल एक देहाती नाम है और इस नाम से औरत की कल्पना की जाए तो एक मोटी बदशक्ल,
लड़ाकू औरत का चित्र बनता है। गणेशी नाम की कोई लड़की ऐसी मोहक हो सकती है, ये तो देखकर ही जाना जा सकता है। और तब इस नाम पर बड़ी खौफ भी हो सकती है कि क्या नाम रख दिया गया। ऐसी लड़की का नाम तो उसकी ही तरह प्यारा प्यारा होना चाहिए। मनोहर चारपाई से उठ गया। बिल्कुल सन्नाटा था। भोला, मंगल शायद आराम कर रहे होंगे। वह चुपचाप क्वार्टर से बाहर निकल गया। सामने हटकर स्टेशन, आसपास उबड़ खाबड़ मैदान और उसके बाद खेतों का सिलसिला। दूर दूर तक नजर डालने पर भी उसको एक भी आदमी आता जाता न दिखे। प्रतिपुर की ओर जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनी थी। उस पर कोई जानवर तक न था। इसी सड़क पर बहुत दूर गांव थे और इसी सड़क के किनारे जमींदार की हवेली है। उस हवेली में जमींदार की लड़की है जिसको वह अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है। शहर में किसी बड़े घर में शादी करने की लालसा है, इसीलिए कुछ तो अंग्रेजी जानना जरूरी है। शुरू में जब भोला ने सहमति दी थी तो उनका मन क्षुब्ध सा हो गया था कि पंचायत उसके गले पड़ रहे हैं, पर अब कुछ अच्छा सा लगने लगा है क्योंकि उस लड़की की उम्र का पता लग गया है। कुएं के पास आकर खड़ा हो गया। इसे कुएं पर नया धोना होता होगा और गणेशी पानी भरने आती होगी। यकायक कुछ गिरा, चौंक गया, मुड़कर देखा, उसके पीछे कुछ दूरी पर गणेशी खड़ी थी। हाथ में रस्सा था, बाल्टी नीचे गिरी पड़ी थी और वह बिल्कुल भूत बनी खड़ी थी। सिर पर पल्ला न था, पूरा चेहरा खुला हुआ था, गोरा गुलाबी मुखड़ा पथराया सा। शायद उसको देखकर घबरा गए। मनोहर फौरन उसके सामने से हट गया और जब क्वार्टर में आ गया तो उसको भोला की आवाज सुनाई पड़ी। मनोहर खाट पर उठकर बैठ गया। गणेशी का चेहरा अब भी उसके सामने था। कितना गोरा, गुलाबी और भरा हुआ है उसका चेहरा, जैसे एक बड़ा सा गुलाब का फूल लड़की का चेहरा लगा कर आया है। लेकिन डर गई बेचारी। मुस्कुराकर उठा मनोहर। उम्र का तागजा है और एक झिझक तो हो ही सकती है। शायद अब शर्मा रही होगी कि खुले से देख लिया है। ये शहर तो है नहीं जहाँ लड़कियां अपने चेहरों की नुमाइश लगाए घूमती है। ये देहात है जहाँ लड़की पराये के आगे पूरा सिर नहीं खोल सकती है। उसका मन जाने कैसा कैसा कहने लगा। गणेशी ने जैसे उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया है। सोई हुई धड़कनों को मानो जगा दिया है। एक सी बंदी जिंदगी और लगातार की नौकरी ने शायद दिल की धड़कनों को भुला दिया था। वैसे भी प्लेटफॉर्म पर एक से एक चेहरे दिखने को मिलते हैं, लेकिन इतना निर्दोष और मोहक चेहरा जो मन पर छा जाए आज तक सामने न आया था। अपने कॉलेज के दिनों में तो उसको इस तरफ सोचने का मौका ही न मिला था। इसीलिए कि माँ भी काम करती थी, वह भी पार्ट टाइम काम करता था, तब उसकी पढ़ाई और घर का खर्च चलना था। परीक्षा निकलते ही नौकरी मिल गई। नौकरी के सिलसिले में यह भी दंड मिल गया जिसे भुगतना पड़ रहा है। मजबूर होकर इधर आना पड़ा है, लेकिन क्या पता था कि बियावन में भी खूबसूरती रहती है और जंगल में भी ऐसा फूल खिल सकता है। लेकिन मनोहर ने गणेशी के बारे में सुना बंद कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। अपने मातहत कर्मचारी की लड़की के प्रति इस तरह सोचना बिल्कुल गलत है। तभी तो वह एक थोड़ी सी लापरवाही का इतना बड़ा दंड भोग रहा है। अगर इसकी शिकायत कर दी गई तो कहीं का न रह जाएगा। कम से कम मंगल चेहरे मोहरे से अच्छा आदमी नहीं मालूम पड़ता। कंधे पर पाना और हाथ में लंबा डंडी वाला हथौड़ा लेकर रेल लाइन ठक ठक करता हुआ चेक करता हुआ दिखता है तो लगता है जैसे कोई डाकू चला रहा हो। भोला तो सीधा मालूम पड़ता है, जैसा नाम है वैसा देखने में भी लगता है। और फिर वह गणेशी के बारे में चाहे जो कुछ सोचता रहे, वह देहात की लड़की है। उसके अपने संस्कार हो गए, शहर की लड़कियों की तरह आजाद नहीं।
और न ही माँ बाप को बेवकूफ बनाकर कहीं मिलने जाने वाली। भगवान ने एक लड़की को रूप दिया है, सदा सुखी रहे बस। मनोहर उठकर दरवाजे पर आया। धूप अब तिरछी हो गई थी। सूखे नंगे खेत बड़े भद्दे लग रहे थे। सांप की तरह रेल लाइन दूर तक चली गई थी, लेकिन दूर दूर तक एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। पर कच्ची सड़क के पर जब नजर गई तो एक आदमी को आते देखा। अरे, उसके हाथ कितने छोटे हैं, और एकाएक ख्याल आ गया कि वो तो लूला है जिसके दोनों हाथ कोहनियों तक ही रह गए हैं। अपने ठूठे को तेजी से हिलाता हुआ वह चला आ रहा था। उसका असमय आना मनोहर को आश्चर्यजनक लगा, लेकिन भोला की बात याद आ गई कि लूला खबर लाने ले जाने का भी काम खूब जानता है और करता है। उसे गांव की बहुत सी बातों का पता लग जाता है। शायद ऐसा ही कोई समाचार वह देने के लिए आ रहा है। लूला सामने आ गया। राम राम स्टेशन बाबू। मनोहर ने सिर हिलाया। आपके लिए साइकिल आ रही है, आज ही जमींदार साहब ने खरीद ली है। कौन ला रहा है? उनका ही आदमी ला रहा है। कल से आपको पढ़ाने जाना पड़ेगा। मनोहर चुप रह गया। लूला जोर जोर से बोल रहा था। शायद भोला को भी सब सुनाई पड़ रहा गया था। बाहर निकल आया। साइकिल आ रही है? हाँ, स्टेशन बाबू के लिए। बड़ी जल्दी इंतजाम कर दिया है सरकार ने। मिल गए सहयोग से, लूला ने कहा। महेशपुर की बनिया अपनी साइकिल बेचना चाहता था। मुझे पता लगा तो मैंने उस बनिए को खबर कर दी। वह आकर दे गया और लूला हंसने लगा। भोला को हंसी आ गई। मुस्कुराकर पूछा, तेरे को दलाली कितनी मिली? 3 रुपया। और लूला हंसने लगा। भोला ने मनोहर की ओर देखा। लो बाबू, साइकिल आ गई, अब तो पढ़ाने जाओगे ना? मनोहर कुछ न बोला। कच्ची सड़क पर अब एक शक्ल दिख पड़ी। साइकिल लिए कोई आ रहा था, लेकिन साइकिल बहुत डगमगा रही थी। चलाने वाला सीट पर नहीं, पीछे करियर पर बैठा था और हैंडल पकड़े झुका हुआ था। जब जब बहक जाता तो पैर टेक कर साइकिल रोक लेता था, फिर चलाने लगता था। साइकिल? भोला को हंसी आ गई। कोई नौ सिखिया ला रहा है? जमींदार का कारिंदा लगे है, लूला बोला। लड़खड़ाते हुए साइकिल चलाता हुआ वह आदमी मनोहर भोला के पास आकर रुका। पसीने पसीने हो जाने के बाद भी वह मुस्कुरा कर बोला, स्टेशन मास्टर के लिए साइकिल है, सरकार ने भेजी है। भोजा ने साइकिल पकड़ ली। लूला बोला, तुम साइकिल पर आए, मैं पैदल तुमसे पहले आ गया। साइकिल चलाने की मेरी आदत छूट गई है, वो बोला। कल सवेरे से पढ़ाने आएगी? भोला ने कहा। नहीं मनोहर बाबा, सवेरे को आना जाना सध नहीं पाएगा। ट्रेन जाने के बाद का समय ठीक रहेगा, दोपहर का। ये भी ठीक है, भोला ने समर्थन किया। लड़की भी तब अवकाश से फुर्सत होकर बैठी रहेगी, ऐसा ही कह दूंगा। हाँ, कल दोपहर बाद से, मनोहर ने कहा। भोला ने उस अधेड़ करिंदों को बहुत रोकना चाहा, पर वह रुका नहीं और राम राम करके चला ही गया। इसके जाने के बाद भोला साइकिल देखने लगा। साइकिल तो अच्छी है। एकदम नई है, लूला बोला। घंटी भी लगी है, रात के लिए अपने से जलते वाला लैंप भी लगा है। हाँ, भोला ने घंटी बजाई। घंटी की टन 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 मीठी आवाज के साथ साथ भोला की हंसी भी गूंज गई। ए जरा बच के, भोला ने कहा और हंसने लगा। लूला को भी बड़ा मजा आ गया। उसने ताव में आकर अपने ठूंठ से ही घंटे की चक्री घुमा दी और तब हंसने लगा। भोला ने कहा, मनोहर बाबू, साइकिल चलाकर दिखाओ तो। चलाकर देख लो ना, मुझे कहाँ आती है, भोला ने बतलाया। लेकिन आप तो चलाकर देख लो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कैसे चलती है? लूला तपाक से बोला, बढ़िया चलती है। तू अपनी दलाली पा गया ना, भोला ने कहा। अब तो तारीफ करना बंद कर।
मंगल भी उठकर आ गया था, लेकिन वो दरवाजे के पास ही खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। भोला ने साइकिल मनोहर के सामने कर दी थी। बोला, चलाकर देखो ना। मनोहर ने हैंडल पकड़ा, थोड़ा साइकिल को हिलाया डुलाया और फिर पैडल पर पैर रख पलक झपते ही बैठ गया। लूला इस तरह तालियां बजाने लगा जैसे बच्चे बजाते हैं। उसके दोनों ठुठ एक दूसरे के ठुठ ठुठ हो रहे थे। दोनों हाथ ठुठुकाते हुए वह हाय हाय कर रहा था। भोला मुस्कुरा रहा था। मनोहर के पास ही पास कई फेरे साइकिल के लगाए और फिर वह उतर गया। ठीक है ना, ठीक है, हल्की चलती है। साइकिल पर 2-3 आदमी भी बैठ जाते हैं ना। हाँ, मनोहर ने कहा। तुम्हारे बैठने का इरादा है क्या? लूला ने भोला से पूछा। बैठने के लिए मन कलंक रहा है, ऐसा कहो ना, लूला ने कहा। बनिया तो अपनी औरत को भी इस पर आगे बैठा लेता था, पीछे उसका लड़का बैठ जाता था। औरत भी बैठती थी। हाँ, लूला ने कहा। पटना में तो मैंने लड़कियों को भी साइकिल चलाते देखा है। यूं जाती है सर सर सर। होगा, भोला ने कहा। साइकिल रख लो बाबू, कल से जाना, लेकिन इसको रखोगे कहाँ? यहाँ रखी रहेगी। ठीक है। स्टेशन वाले कमरे रखना ठीक नहीं है। हो। मनोहर ने साइकिल उठाकर अंदर रख दी, लेकिन उसको लगा कि शायद छिपकर गणेशी उसका साइकिल चलाना देख रही थी। मंगल बगल हुआ ही था और उसने अगला पहिया दरवाजे के भीतर किया था कि कोई तीर सा भाग गया। वह गणेशी ही थी। साइकिल रखकर मनोहर आ गया, स्टेशन की तरफ चला पड़ा और लूला कच्ची सड़क से वापस जाता दिख पड़ा। लूला का कहीं और ठिकाना न था, जब तब चाहे वहाँ दिख जाता था। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।